मेरे पति तो ठीक है ना? बोलो भैया, वो क्या करते हैं भैया? कौन सा काम करते हैं? बाबूजी की उनको याद नहीं आती, राधा को नहीं याद करते, मुन्ना को नहीं याद करते हैं, मेरी याद उन्हें नहीं आती। बोलो भैया। नहीं, मैंने ऐसा कहा कि किसी को याद नहीं करता है, वो तो सबको याद करता है, तो बहुत अच्छा है। घर वालों को तो हर कम याद करता है। तो आखिर घर क्यों नहीं आते भैया? बोलो भैया। जिसे देखो उसे, आप मेरा पैर क्यों छू रहे हैं? सब लोग क्यों मुझे नरक में डाल रहे हैं? क्या हो गया आप लोगों को? कौन है आप? आप शिवा के पिताजी हैं? हाँ, मैं शिवा का बदनसीब बापू। देखिए बाबूजी, मेरा ही नाम राम प्रसाद है। आप शिवा के पिता हैं, मेरे भी पिता तुल्य हैं आप। हाँ बेटा। इतना तो आप जानते होंगे बाबूजी, बड़ों का सर बच्चों के कदमों में नहीं झुकता है, बल्कि बच्चों का सर बड़ों के कदमों में झुकता है, और बड़े सिर्फ उन्हें हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। आप मेरा पैर छू रहे हैं, मुझे नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा बाबूजी, समझ लीजिए। मेरे बेटे का दोस्त हो, मेरे बेटे का दोस्त हो ना, इसलिए मेरे बेटे समान हुए। ममता छलक पड़ी मेरे आंखों से आंसू। मेरे बेटे का संदेशा लाए हो तुम, आ तेरे मुखड़े को चूम लो प्यार से। उससे कहे ना कि वापस आए चला, उससे कहे ना कि वापस आए चला, बैठ कर रास्ता देखता द्वार से, इससे कहे ना कि वापस इसी द्वार पर अपने बैठकर रोज उसकी याद में रास्ता देखता रहता हूँ कि मेरा बेटा आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन आता नहीं। मेरे बेटे के पास से आ रहे हो, मेरा बेटा ठीक तो है, अच्छी तरह तो है। सबसे पहले तो आप मेरी एक बात सुने। आपने अभी अभी कहा कि आप तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। हाँ बेटे जैसे हो। आपने बेटा कहा मुझे ना? हाँ। तो आपके इस बेटे की एक गुजारिश आपसे एक इल्तिजा है। बोलो बेटा। देखिए, आप घर के बुजुर्ग सबसे बूढ़े हैं, शिवा के पिता हैं। इस तरह आपका रोना कभी आपने सोचा है कि इस तरह से आप रोएंगे, बिलखेंगे, तड़पेंगे? कभी देखा इन मासूम बच्चों की तरफ? अरे उसे देखो जो तुम्हारी बेटी समान है, तुम्हारी बहू लक्ष्मी, जिसे आप बेटी समझते हैं। इन मासूमों को देखो। अगर आप घर के बड़े बुजुर्ग आप इस तरह रोएंगे तो इन बच्चों के दिल पर क्या ठेस पहुंचेगी? क्या सोचेंगे अपने मन में कि दादाजी रो रहे हैं, क्या हुआ है बाबूजी को? इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आपने मुझे बेटा कहा तो बेटे की गुजारिश है हाथ जोड़कर कि आप रोइएगा नहीं, प्लीज। आप इन लोगों को समझाइए। अरे फिर आपका बेटा शहर ही तो गया है। जरा सोचिए बाबूजी, इतना बड़ा शहर है और शहर में रहने वाला हर इंसान किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। क्या कहूं कौन बेटा? नहीं कहता शहर? इसमें रोने की क्या बात है? क्या कहूं, बेटे के इंतजार में मेरी आंखों को धुंधली कर दिया है। मैं आपका दर्द समझता हूं बाबूजी। और बेटा, तुम्हारी आंखों में अपने बेटे की तस्वीर देख रहा हूं, जैसे मेरा बेटा शिवा हमारे सामने खड़ा और कह रहा है, बाबूजी बाबूजी, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, आप क्यों चिंतित हैं?
लक्ष्मी बहन, आप तो समझदार हैं, समझाइए ना बाबूजी को। इस तरह रोना गाना अच्छी बात थोड़ी है। क्यों रोते हैं इस तरह से? किसका बेटा शहर नहीं जाता है? सबका बेटा शहर जाता है। लेकिन भैया कहाँ तक इन्हें समझाऊं? हमेशा पागलों जैसे बने रहते हैं। ट्रेन की आवाज सुनते हैं, खाना तो क्या पानी छोड़ के पागल जैसे भागते चले जाते हैं। सारी ट्रेन में दौड़ मारते हैं, सब डिब्बे में ढूंढते रहते हैं मेरा बेटा कब आएगा। क्या करूं? लेकिन भैया मेरे पति ने अगर आपसे कुछ कहा हो तो सच बोलो भैया। क्यों आप मुझसे कोई राज छुपा रहे हैं भैया? बोलो भैया, बोलो, सच बोलो भैया। अगर कुछ कहा हो तो मेरे पति ने, बोलो भैया। लक्ष्मी बहन, तुमने मुझे भैया कहकर पूछा है। कोई बहन अपने भाई से कुछ पूछे और भाई न बताए, उसकी जुबान नहीं कट के गिर जाएगी। जरूर बताऊंगा मेरी बहन, शिवा मेरा दोस्त है ना, तो कैसे छिपाऊंगा? बताऊंगा। अपनी जान की कसम खा रहा हूं बहन, लक्ष्मी बहन, अपनी जान की कसम खा के कह रहा हूं कि तुम्हारे पति शिवा ने मुझसे जो जो कहा उसकी हर बात को मान गया हूं मैं। उसकी एक बात को ना नहीं किया मैंने। तो बताओ भैया क्या कहा है उन्होंने? वही सुन के तो आया हूं। तो बताओ भैया। और शिवा ने जो कुछ भी है और बताया मुझे, और उसकी हर बात को मैं गया मान। शिवा ने जो कुछ भी है बताया मुझे, उसकी हर बात को मैं गया मान। देखकर तुम सबों को प्रभावित हुआ, मिलकर हम परेशान हूँ। लक्ष्मी बहन, जी भैया। आप लोगों को इस तरह रोता बिलखता देखते हैं मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। क्या करूं? भैया आप तो सिर्फ आपको 10-15 मिनट मेरे दरवाजे पे आए हुए, और इतनी देर में हम लोगों का ये वक्त देखकर आपके में देख रही कि आंखों में आंसू आ गए भैया। और जिसका पति, जिसका बेटा, जिसका बाप अगर 2 वर्षों की या कोई खबर न मिली हो तो उसके दिल से पूछो भैया क्या बीतती होगी। मैं समझता हूँ लक्ष्मी बहन, भैया मैं समझता हूँ। क्या कहूँ उस बेवकूफ को? लेकिन भैया, अरे पैसे नहीं थे तो ना भेजता, कम से कम हल खरीद तो रहना चाहिए ना। क्यों भैया? लेकिन अगर अनजान में कभी मुझसे गलती हो ही गई हो तो भैया आप मुझसे एक बात तो और बताओ। कैसी बात कर रही हैं आप? आपको देखकर ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ी देर की मुलाकात में मैंने अंदाजा लगा लिया है कि तुम सच में लक्ष्मी के स्वरूप हो। मेरी बहन लक्ष्मी से कोई गलती हो ही नहीं सकती है जिससे उसका पति नाराज हो जाए। नहीं भैया, शिवा तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। अनजान हो भी सकती है भैया। कोई शिकवा शिकायत अगर मुझसे हो या किसी बात से मुझसे नाराज है, कोई शिकवा शिकायत
साथ नहीं भेज सकता हूं तुम लोगों को मैं। हला, हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर बूढ़ा बाप बार बार पूछता कि आखिर मेरा बेटा क्यों नहीं आ रहा, और शिवा की पत्नी वो पूछ रही जज साहब से कि भैया अगर किसी बात से वो नाराज हैं, घर नहीं आना चाहते, तो हम लोगों को भी वहीं भेज दो जहां से वापस नहीं आना चाहते। सोचिए भाइयों, न्यायाधीश जज आलोक वर्मा जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर हमेशा न्याय किया है, न्याय का साथ दिया है, आज वही जज साहब इस परिवार के सामने टूट चुके हैं। देखिए आज इनकी जुबान नहीं खुल रही है। जज साहब आने थे सच बताने के लिए, लेकिन किस जुबान से बयां करें, किस जुबान से बताएं कि इस दुनिया में सिवा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी कलम से खुद उसकी मौत का फैसला लिख कर आए हैं। और जज साहब इन घर वालों के हालात देखकर आज न्यायाधीश जज आलोक वर्मा जो न्याय का साथ दिया है, आज वही जज इस परिवार के सामने देखिए कैसे झूठ का सहारा ले रहे हैं। लक्ष्मी बहन, कैसे भेज सकता हूं उसके पास तुम लोगों को? क्यों भैया, क्यों नहीं भेज सकते? मेरी बहन, जैसा कि तुम भी जानती हो कि तुम्हारे पति शिवा की शहर में कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है कि उसके रहने का खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त हो। रोजमर्रा की नौकरी करता है वो, कभी मेहनत मजदूरी मिलती भी है, कभी नहीं भी मिलती। भगवान जाने वो किस साल में कहां रहता है, ये मैं भी नहीं जानता हूं। इसे तो भगवान ही समझ सकता है कि शिवा कहां किस साल में। फिर तुम्हारे सबको वो कहां रखेगा? उसके पास तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम लोग ये रहो प्लीज। हे भगवान, जज आलोक वर्मा ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, न्याय की कुर्सी पर भी और बाहर भी, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूं। भगवान मुझे माफ कर देना, मैं सच नहीं बता सकता हूं। क्या करूं मैं? पत्नी कह रही कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूं। सुना है कि पत्नी करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, भगवान से उसकी लंबी उम्र की दुआ करती है, और अपने पति को ही देखकर अपना व्रत तोड़ती है। इस बेचारी को तो यह भी मालूम नहीं है कि इसका व्रत अब कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। क्या करूं मैं? बहुत परेशान है ये लोग, किस तरह से इनकी मदद करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भगवान मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तुझसे दौलत नहीं मांगा था, सिर्फ यही कहा था कि ये सब कभी मेरी कलम से किसी ने दोस्तों को सजा लो। फिर ऐसा जुर्म क्यों किया तुमने मेरे साथ? अरे देखिए मैं भी कितना पागल हूं, कितना बेवकूफ हूं मैं। आप लोगों को इस तरह रोते भी लगते देखकर मैं खुद इतना इमोशनल हो गया कि भूल गया मैं कि तुम्हारे बेटे शिवा ने आते वक्त मुझे कुछ पैसे दिए थे बाबूजी, और कहा था कि मेरे दोस्त इसे घर पे दे देना, इन पैसों की घर पे सख्त जरूरत होगी। 2 वर्षों के मैंने पैसे नहीं भेजे, न जाने बाबूजी की दवा कैसे चलती होगी, मुन्ना की पढ़ाई रुकी होगी, और मैं भूल गया कि आपके पैसे भी मेरे पास हैं। आइए बाबूजी, ये आपके बेटे की पहली कमाई है जो आपको भेजा है उसने, ये लीजिए। और उसने कहा है कि बाबूजी से कह देना कि लापरवाही नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी दवा लाएंगे, क्योंकि दवा नहीं लाते वो अपने लिए, उसके बाद घर के खर्च में ले लेंगे। अब आप घर के बुजुर्ग हैं, शिवा के पिता हैं, बेटे की कमाई पर पिता का अधिकार होता है। मैंने इसे गिना नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ बताया था शिवा ने कि 20। आप क्यों रो रहे हैं? देखिए ना, आपके बेटे ने आपके लिए दवा के लिए पैसे भेजे, घर के खर्च के लिए पैसे भेजे, आपको खुश होना चाहिए। बेटा, मेरे बेटे को जितना जल्दी हो सकेगा भेज देना, क्योंकि मैं बीमारी हालत में रहता हूँ। रात दिन यही सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चल बसूं
और मेरा बेटा अंतिम बार मेरा मुंह भी न देख सके। की बातें करते हैं बाबूजी आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। अब आप रोइए नहीं। लक्ष्मी बहन, बाबूजी का अपने ख्याल रखना और मैं चलता हूँ। ठीक भैया, लेकिन मेरे पति को जितनी जल्दी हो सके घर भेज देना भैया। शहरी बाबू, मेरे बाबूजी से कहना कि मुन्ना बड़ा हो गया है, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, वो घर चले आए। नहीं बेटा, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि तुम्हारी खेलने की उम्र खत्म हो गई। कौन कहता है कि तू बड़ा हो गया है? अभी तेरी खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। दादाजी का ख्याल रखना और अपनी खासतौर से बुआ का ख्याल रखना। उसे चलने फिरने मत देना, ज्यादा अकेले गिर जाती है। आराम बना, बहुत डांटूंगा उसे कहूंगा घर वापस जा, सब लोग परेशान हैं। शहरे बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। शहरे बाबू, जाना मेरी भेज कहना कि मुझे कपड़े नहीं चाहिए और मेरी आंखों की चिंता मत करिए। मुझे अपनी आंख की चिंता नहीं है, सिर्फ मेरे भैया मेरे घर चले आए, बस मैं जीवन भर ऐसे बिता लूंगी। शहरे बाबू, बहू, ले बेटा, मत रो बेटा, मत रो। नहीं, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैं कैसे इन बच्चों को संभालूं, क्या करूं मैं? बेटा इधर मेरी तरफ ध्यान दो। बेटी देखो, बेटे शिवा ने ये पहले अपनी तनख्वाह भेजा है। अब इस रुपए से तुम्हें घर का सारा खर्च चलाना है बहू। पहले इस रुपए से खाने के लिए राशन ले आना बाजार से जाकर, उसके बाद मुन्ना के लिए कपड़ा खरीद देना और चप्पल खरीद देना। जो स्कूल में इसकी पढ़ाई बंद है, फीस जाकर जमा कर देना ताकि इसकी पढ़ाई चालू हो जाए। गौर कीजिएगा दोस्तों, जज आलोक वर्मा जो शिवा को अपना दोस्त बताकर इस परिवार की अपने तरफ से अपने पास से कुछ पैसे देकर ये कहकर कि तुम्हारे बेटे की कमाई है कि शायद कुछ पल के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन भगवान जाने कि ये खुशी भी इनके पास कितनी देर ठहरने वाली है। दोस्तों, इंसान का बुरा वक्त जब आता है तो रास्ते का तिनका भी पहाड़ बन जाता है, साया भी साथ छोड़ देता है। देखिए इन पैसों की खुशी इनके पास कितनी देर टिकती है। बहू, हाँ बाबूजी, बोलो बाबूजी। इस रुपए का तुम हकदार हो। मुझे तो तुम लोगों का सहारा चाहिए, तो वक्त की रोटी चाहिए। इन रुपए से क्या लेना देना है बेटा मुझे? मैं चलता हूँ।